जहां पर हमारा जगह है, मैं नहीं कह रहा हूं, शास्त्र कह रहा है, वहीं ले जाएगा। भटकना पड़ेगा, सहना पड़ेगा, बुद्धि को बिगाड़ देता है। इनकी बुद्धि को बिगाड़ दिया और परिणाम में इन्होंने ये गलती की और फिर उनके बेटे ने इनको श्राप दिया कि बता दिया बच्चों ने कि तुम्हारे पिताजी के गले में परीक्षित वो डाल गए हैं मृत सर्प। तो उन्होंने कहा कि जिस मृत सर्प को उन्होंने डाला है वही जीवित सर्प उनको डसेगा। आज से 7वें दिन राजा परीक्षित की मृत्यु होगी तक्षक नाग के डसने से। मैं ये साथ देता हूं उसने मेरे पिताजी के का अपराध किया है। जब ये इनको शाप मिला, ये तो घर पहुंचे और जब महल में पहुंचे और जैसे ही उस मुकुट को उतारा तो कलयुग का प्रभाव। यहां पर कलयुग हावी नहीं है हमारे ऊपर, यहां बैठे हैं। कलयुग हावी क्योंकि भगवान के सम्मुख है, भगवान सामने बैठे हैं ना, बताया ना ये भगवान की बांगे में मूर्ति है, भगवान के सम्मुख है। लेकिन घर जाते ही वो फिर हावी हो जाएगा। वहां तो ये हुआ कि जैसे ही वो घर पहुंचे तो कलयुग का अंसा उतर गया, कलयुग का प्रभाव खत्म हो गया। और उनको फौरन ख्याल आया कि ये मैंने क्या किया, मैं तो एक ब्राह्मण के गले में वो मृत सर्प डाल के आ गया हूं, ये पांडव कुल के परंपरा के विपरीत है, ये कैसे मुझसे भूल हो गई। चिंतन कर ही रहे थे कि तभी समीक ऋषि वहां पर जागृत हुए। वो बेटा उनके सामने रोने लगा, तो वो रोने लगा, बोले क्यों रो रहा है? कि देखो अपने गले में, आपके गले में राजा परीक्षित सर्प डाल गया है। तो उन्होंने ध्यान लगाया कि भाई क्यों डाला, पांडव वंश का राजा है, ब्राह्मणों के चरणों में हमेशा झुकता रहा है, क्या हुआ यार, क्यों हुआ? तो फौरन ख्याल आया कि वो प्यासा था, उसने मुझसे पानी मांगा और मैं ध्यान में था, उसको समझ नहीं पाया क्यों कलयुग उसके ऊपर हावी था। तो फौरन भेजा अपने शिष्यों को, जाओ राजा को सचेत करके आओ, उसे 7 दिनों में मरना है, उसे 7 दिनों में मरना है। अपने कल्याण के लिए कुछ कर सकता हो तो कर ले। शिष्यों ने जाके बताया, राजन आपको शाप लगा है, हमको समीक ऋषि ने भेजा है, उनके पुत्र ने आपको शाप दिया है, आपके पास 7 दिन का समय है, अगर आप 7 दिन में कुछ कर सकते हो तो राजन कर लो। 7वें दिन आपको तक्षक नाग के द्वारा डसा जाएगा, आपकी मृत्यु हो जाएगी। इन्होंने जैसे ही सुना फौरन अपने ठाकुर द्वारे में गए, पत्नी के पास पहुंचे, प्रणाम किया ठाकुर द्वारे में, पत्नी से कहा कि मैं जा रहा हूं देवी। कहा? बोला मुझे श्राप लगा है, मेरी मृत्यु आज से 7वें दिन होनी है। पत्नी कह रही है मेरा क्या होगा? पत्नी को क्या पड़ी है? वो कहता तेरा क्या होगा ये तू जान, मेरा क्या होगा मैं तो ये सोच रहा हूं। अगर मैंने अपने कल्याण के लिए कोई उपाय नहीं किया तो यमराज मुझसे कोई रिश्ता निभाएगा, नरक में डाल देगा। भैया जी ये जो है ना संसार, ये सुख की सार है। सुना दूं, ससुराल सुख की सार, ये ससुराल मान के बैठे हुए हैं हम यहां पर। अब ससुराल में तो सब आनंद ही आनंद है, लाला जी आनंद है ना, बहुत बढ़िया। तो ससुराल सुख की सार कब तक रहे? दिना 2, और अगर ज्यादा रह लिए तो जो रहे पाख पखवारी, तो ससुर थमा देगा हाथ में खुरपी और सर पर झाड़ी। लाला जी जाओ खुरपी से घास खोद के ले आओ, ज्यादा दिन तक ससुराल का मजा मत लो। इसे ससुराल मत मानो, ये संसार ससुराल नहीं है। हमने माना हुआ है कि ससुराल है, ये संसार ससुराल है। वो फौरन बोला तू सोच, मैं जा रहा हूं। कहां? बोला गंगा तट पर, उससे बढ़िया कोई स्थान हो नहीं सकता। हम तीर्थ यात्रा की
प्रशंसा क्यों करते हैं? हम तीर्थ यात्रा के बारे में आपको बार बार क्यों कहते हैं भाई कि घर से निकलो? अच्छा, फिक्स फर्नीचर की बेकदरी होती है कि जो मूवेबल होता है उसकी। जवाब दो। हम लोग बड़े बूढ़े घरों में फिक्स फर्नीचर बन गए हैं। फिक्स फर्नीचर कैसा होता है? उसको कुछ हिलाया नहीं सकता। अब जो भी काठ कबाड़ दुनिया भर का उल्टा सीधा कचरा पट्टी जो है ना, वो फिक्स फर्नीचर में, और जो चलता फिर सकता है उसको यहां से उठा के वहां से जाएंगे, वहां से उठा के वहां से जाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई मूवेबल करके रहो ना, फिक्स क्यों? बेकदरी क्यों हो रही है? क्योंकि हम फिक्स फर्नीचर बन गए हैं। इससे बचे। वहां पर जाके पहुंचे, ये पता नहीं है क्या करना है, मुक्ति कैसे होगी ये पता नहीं है। आ तो गए, मुक्ति कैसे होगी जानते नहीं। अब गंगा मैया से प्रार्थना कर रहे हैं कि मां क्या करूं, केवल 7 दिन है। अच्छा, एक बात बताओ भैया कि उनके पास तो 7 दिन हैं, वो 7 दिन से 1 मिनट पहले मर नहीं सकते। क्या हम में से कोई कह रहा है कि वो उसके पास 7 मिनट का भी भरोसा है? आपके पास है? आपके पास है? वहां उसके पास 7 दिन का भरोसा है कि 7 दिन तो मुझे कोई मार नहीं सकता। तो उसने कहीं महामंत्र जय का जप करवाया कि महामंत्र जय का जाप करवा दो, मौत चल जाए। भगवान के विधान पे भरोसा है। वो आत्मदेव पंडित की तरह से नहीं था। वो कह रहे हैं कि देख मान जा, तेरे भाग्य में नहीं है। वो नहीं माना, लेकिन ये मान गया कि नहीं, अगर श्राप लगाए तो मुझे मरना ही पड़ेगा, और मेरे पास 7 दिन है। हमारे पास 7 मिनट का भरोसा नहीं है। मैं नहीं कह रहा हूं, आप ही लोग कह रहे हैं कि हमें अपने 7 मिनट का भी भरोसा नहीं है। लेकिन हम कितने निश्चिंत हैं? वो 7 दिन का भरोसा होता है, बिल्कुल निश्चिंत नहीं है। पत्नी को कह दिया तेरा तू जान, मैं जा रहा हूं, और वहां जाकर के जब पहुंचा तो पता नहीं क्या होगा, कैसे मुक्ति होगी। ऐसे ही समय के लिए लिखा है, तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे। संतों ने लिखा है, तुझसे नहीं सुलझे जो तेरे उलझे हुए धंधे, तो भगवान के इंसाफ पर तू छोड़ दे बंदे। वो खुद ही तेरी मुश्किलें आसान करेगा, जो तू नहीं कर पाया वो भगवान करेगा। जैसे ही डोर लगी, तुरंत आ गए सुखदेव जी महाराज। तत्रा भगवत भगवान व्यासपुत्रो अद्रक्ष यागामट गानो न बक्षे, अलक्ष्य रंगो निज लाभ तुष्टो बतस्य बाल रवधूत वैसा। एकदम नग्न अवस्था में रहते हैं, अवधूत हैं। वो आ गए और आकर के उन्होंने कहा, पैरों में पड़ गए